महाशिवरात्रि आ रही है। वैसे तो भक्ति में किसी प्रश्न की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि आपको फिर भी जानना है कि क्या हो रहा है तो ये आपके लिए है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और इसी कारण हम ऋतु परिवर्तन, सूर्य के प्रकाश में अंतर और जीवन की लय में परिवर्तन अनुभव करते हैं। फाल्गुन महीने में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का कोण बढ़ जाता है, जिससे दिन का प्रकाश बढ़ता है और प्रकृति वसंत से पहले जागने लगती है। नई पत्तियां आना, फूल खिल जाना, ये सब उसी का प्रतीक है। और हमारा शरीर भी इसी लय में चल रहा होता है। प्राणों को नेचुरल अपवर्ड पुश मिल रहा होता है। चलिए चंद्रमा को देखते हैं। शिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ती है। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के लगभग एक सीध में होने के कारण गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बढ़ता है और जलाशयों में, वाटर बॉडीज में ज्वार भाटा आता है, टाइड्स। वैसे तो ये घटना हर महीने हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर सौर ऊर्जा भी बढ़ रही है, इसलिए शरीर में भी प्राणों को ऊपर की ओर बढ़ने में प्रोत्साहन मिल रहा होता है और इसीलिए ये समय संवेदनशील माना जाता है। और मॉडर्न साइंस इसे हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल सेंसिटिविटी कहती है। आपको पहले बताया था कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सोम लगभग अनुपस्थित होता है। ये सामान्य स्थिति में चंचलता पैदा कर सकता है, लेकिन एक साधित शरीर में, यानी कि जो व्यक्ति साधना करता है, दिस इज द टाइम ऑफ लीस्ट डिस्टर्बेंस। क्योंकि शरीर स्थिर है और सोम लगभग अनुपस्थित, तो उसका मन पर प्रभाव कम पड़ता है। ये प्रकृति ने सहायता की है। अनुष्ठान भी सहायक होते हैं। व्रत रखने को इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राण जलमय है, मन अन्नमय है। ध्यान लगाने के लिए मन स्थिर होना चाहिए। मन स्थिर करने के लिए अन्न खाने से मना किया जाता है। अभिषेकम के बारे में हम विस्तार से भी बात करेंगे, लेकिन मूल रूप से ये चित्त शुद्धि के लिए किया जाता है। इसमें जल का प्रयोग होगा। जल अपस तत्व है। ये स्मृति, संस्कार और भाव को धारण करता है। जब ये विशेषकर किसी प्राण प्रतिष्ठित लिंगम को स्पर्श करता है तो वो उसका स्पंदन भी ग्रहण कर लेता है, शिव तत्व का स्पंदन। ऐसे ही बेलपत्र भी है। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद का शिवलिंगम के रखरखाव के लिए भी प्रयोग किया जाता है और इसके और भी अर्थ हैं और यही चरणामृत और प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। अच्छा, अभिषेकम सामान्य रूप से भक्तों की उपस्थिति में ही किया जाता है ताकि उनमें भक्ति भाव उत्पन्न हो एंड दिस फर्दर रिड्यूसेस फ्रिक्शन फॉर प्राण। सबसे महत्वपूर्ण मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, इसे हम मेरु पर्वत के समान मानते हैं, जो कि एक्सिस है 14 लोकों का और आपका एक्सिस आपकी मेरुदंड। पूरी रात रीढ़ की हड्डी को इसलिए सीधा रखना है क्योंकि इससे ऊर्जात्मक संतुलन बनता है। इससे प्राण को ऊपर की ओर प्रवाहित होने में सहायता मिलती है, जिससे कुंडलिनी जागृत होने की संभावना बढ़ जाती है। जब ये जागृत होगी तो ये सभी चक्रों को भेद कर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचेगी, जहां पर इसका मिलन होगा शिव से। शिव और शक्ति का विवाह, शिवरात्रि का उद्देश्य। ऐसी कुछ और बातें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली बार।